देखो, अभी इन्फ्लेशन आना दोबारा से शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है स्टॉक जो है थोड़ा-सा साइडवेज़ जाएगा और ब्रिटानिया काफ़ी अच्छी करेक्शन दे चुका है, ऑलरेडी 25% करेक्ट हो गया है। मुझे लगता है थोड़ा और नीचे आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। 4300 के लेवल, 4400 के लेवल आपको दिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड मिसेस बेक्टर फूड्स स्पेशलिटी लिमिटेड को। दोनों ही कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब एफएमसीजी सेक्टर में डील करती हैं। दोनों की प्रोडक्ट रेंज ऑलमोस्ट सेम है। ब्रिटानिया जो है ब्रिटानिया के नाम से बिस्किट्स वगैरह बनाता है, ब्रेड बनाता है, केक बनाता है, रस्क बनाता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह है। साथ में ही मिसेस बेक्टर फूड्स जो है वो क्रेमिका के नाम से बनाता है और इंग्लिश अवन के नाम से ब्रेड वगैरह बेचता है। पैकेजिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ इनके स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ये वेक्टर फूड्स का चार्ट है। वेक्टर फूड्स स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था लगभग पे 2200 के लेवल पे हाई बना के स्टॉक अभी नीचे गिर गया है। आज अगर इसका भाव देखेंगे तो 26% करेक्शन आ चुका है। ब्रिटानिया की बात करें तो इसने 6500 के लेवल पे एक हाई बनाया, 6500 ट्रेड करके स्टॉक अभी भी 25% करेक्टेड है। तो इतना अच्छा करेक्शन दोनों स्टॉक्स में आ चुका है, काफी ल्यूक्रेटिव लगता है कि यहाँ खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने के पहले कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी होती हैं, जैसे कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, कंपनी किस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, इसका पी क्या है, ग्रोथ क्या है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या बनेगा, मैनेजमेंट खुद क्या बता रहा है। ये कॉन्फ्रेंस कॉल है जो ब्रिटानिया है, वरुण बेरी जो है इसके प्रमोटर है, इन्होंने क्या पॉइंट्स दिया है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ के ही साथ ये कॉन्फ्रेंस कॉल जो है ये वेक्टर फूड्स की है और यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि खरीदने के पहले हमें समझना ज़रूरी होता है कि अगर हम स्विंग ट्रेड भी कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के व्यू से भी खरीदें तो क्या ग्रोथ आएगी या फिर आगे गिरावट और कितनी हो सकती है, इनके वैल्यूएशंस कैसे हैं, ठीक है। तो वीडियो जो होगा एक एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाइसिक रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, अपना डिसीजन खुद लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, तभी कोई बाय सेल इसमें करिए। सीधा पॉइंट पे आते हैं तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप, तो ये ब्रिटानिया की कॉन्फ्रेंस कॉल है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है नवंबर 12 की, और यहाँ पे ये वरुण बेरी है और वरुण बेरी जो है ये ब्रिटानिया के मैनेजमेंट का पार्ट है। और इन्होंने क्या बताया कि जो एफएमसीजी वैल्यू ग्रोथ है, ठीक है, परसेंटेज वो डाउन है, क्वार्टर इन्फ्लेशन है राइट हैंड साइड पे। क्या बता रहे हैं मतलब कि जो सीपीआई है वो 5.5 से बढ़ गया है, फूड इन्फ्लेशन 9.2% से बढ़ गया है, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इसका सिंपल इम्पैक्ट ये होता है, जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं 2023 में थे, काफी हाई थे, 24 में थोड़ा ड्रॉप हुआ, वापस से इन्फ्लेशन आ गया मार्केट के अंदर। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल नहीं है, वापस से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। चीजों की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। किन चीजों की कॉस्ट बढ़ रही है? फॉर एग्जाम्पल जो पाम ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सीरियल देख रहे हो 6.8% से बढ़ गया है, पल्सेस 9.8% से बढ़ गया है, वेजिटेबल 36% से बढ़ा है, फ्रूट 7% से बढ़ गया है। तो जो चीज़ों की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। आपको लोगों की सैलरी बढ़ानी पड़ती है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है, तो कंपनी जो यहाँ पे डील कर रही है जिन चीज़ों के अंदर, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उसके प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट क्या आता है? जो इनकी क्वार्टरली रिजल्ट है उसके अंदर मार्जिन घट जाते हैं। जो चीज़ आप फॉर एग्जाम्पल पहले 20% मार्जिन कमा रहे थे उसके ऊपर, अब 3% से वो मार्जिन घट गया है। सितंबर में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 4400 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू के ब्रिटानिया में 586 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, लेकिन सितंबर 2024 एक साल बाद अगर आप देखते हो तो कंपनी 4600 करोड़ का रेवेन्यू करती है, मतलब कि यहाँ से जो 5% ज्यादा रेवेन्यू कर रही है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 5% नहीं बढ़ा है, उल्टा वो घट गया है 5% से। तो नेट नेट समझने वाली चीज ये है कि ईपीएस घट रहा है और ईपीएस घटने की वजह से यहाँ पे जो मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे ईपीएस ज्यादा है, यहाँ पे घट गया है, तो स्टॉक का प्राइस मार्केट ने गिरा दिया। अब मार्केट देखो बेवकूफ तो है नहीं कि एकदम से गिरा देगा। ऑफ कोर्स मार्केट फ्यूचर को फोकस करता है, मार्केट कहीं ना कहीं अनुमान लगा रहा है। जो यहाँ पे प्रमोटर कह रहे हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है और रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। आप अगर इसको डिटेल में पढ़ोगे तो उन्होंने और नंबर्स के बारे में बात करी। वो नंबर्स क्या है? वो नंबर्स ये हैं कि अर्बन मार्केट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ अर्बन वर्कफोर्स डेमोग्राफी दिया हुआ है, ठीक है, रूरल डेमोग्राफी दिया हुआ है। ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज कि अर्बन के अंदर लोग खरीदते हैं क्योंकि उनकी इनकम वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है, वो उनकी जॉब्स वगैरह ठीक होती हैं, लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा होता है। वहाँ पे अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग अपनी बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि बिस्किट्स और ब्रेड वगैरह में, क्योंकि जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज है लोग उसमें खर्चा करेंगे ना, अगर उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो, ना कि वो जो बिस्किट जिसका प्राइस बढ़ा दिया आपने, या फिर अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है तो उनका इम्पैक्ट और कहीं जा रहा है। उनकी जो जो उनके पास जो इनकम है वो कहीं अपने बजट को वो लोग कहीं और लगा रहे हैं, ना कि इन चीज़ों को खरीदें। तो डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इम्पैक्टेड है मार्केट उसके चलते। लेकिन वही चीज़ मार्केट ने फोकस किया, स्टॉक को गिरा दिया। वेक्टर फूड्स में भी सेम कहानी है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर भी जो कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होती है
ठीक है? स्टार्टिंग के अंदर ही मैनेजमेंट सीधा बात करता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर से, ठीक है? अगर आप यहाँ कहीं पेज नंबर 2-3 पे आके कहीं पढ़ लेना, डिटेल में आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऑफ कोर्स इनके रेवेन्यूज़ वगैरह बढ़े हैं, लेकिन अगर आप आगे आओगे, तो कंपनी ने बताया कि किस तरीके से खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, इनके बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब कंपनी के खर्चे बढ़ते हैं, तो मार्जिन्स घट जाता है और मार्जिन घटने के साथ-साथ एकदम थोड़ी-सी डिमांड भी घटती है। कंपनी क्या करती है, अपनी कॉस्ट को निकालने के लिए उसको मतलब कि अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा देती है। कोई चीज़ अगर ₹30 की है, उसको 35 का कर देगी, ऑटोमैटिकली मार्जिन वापस आ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब लोगों की जेब में पैसा आएगा, लोग खरीदेंगे और ज़्यादा, ठीक है? तभी वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। अदरवाइज़ जो अगर आप पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख यूनिट बेच रहे थे, आप 1 लाख दो 2,000 यूनिट बढ़ा के बेच लोगे, 3,000 यूनिट बढ़ा के बेच लोगे, वो कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है? आप देख सकते हो 1%, 1.5%, ठीक है, 5% तक की यहाँ ग्रोथ आ रही है। बहुत शानदार ग्रोथ यहाँ पे नहीं आ रही और ये 5% भी इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बेस नंबर भी कम है। 4400 पे 46 ही किया है, बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं किया ब्रिटानिया ने यहाँ पर। वहीं अगर बेक्टर फूड्स की बात करूँ मैं, तो बेक्टर फूड्स में यहाँ पे ग्रोथ आ रही है क्योंकि इसका मार्केट कैप छोटा है। अभी ये पूरी कंट्री के अंदर धीरे-धीरे करके फैल रहा है। अलग-अलग सिटीज़ में, अलग-अलग स्टेट्स में प्लांट लगा रहा है, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट है उसको डिलीवर कर रहा है, काउंटर पे पहुँचा रहा है लोगों की शॉप्स तक। वहाँ इसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है? वहाँ इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है। नेट-नेट क्या ये इन्फ्लेशन आगे रहने वाला है लॉन्ग टर्म में? तो देखो इन्फ्लेशन आगे रहेगा और इन्फ्लेशन का देखो एक ट्रेंड होता है और वो चीज़ आपको यहाँ चार्ट में दिख जाएगी। कैसे दिखेगी? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो ये बेक्टर फूड का चार्ट है और ये ब्रिटानिया का चार्ट में देखते हैं, ठीक है? ब्रिटानिया आपको क्लियरली समझा देगा ईज़िली कि यहाँ पे देखो जब इन्फ्लेशन आना शुरू हुआ था तो स्टॉक ने एक हाई बनाया 2021 में, स्टॉक नीचे की तरफ आया और एक कंपाउंडिंग मतलब एक एक्यूमुलेशन ज़ोन में चला गया, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हो आप ये, यहीं पर ही ये प्राइस जो है यहाँ पर एकदम इकट्ठा होता गया। आगे गया प्राइस थोड़ा-सा और नीचे आया क्योंकि इन्फ्लेशन और बढ़ा, प्राइस लगभग 3000 के लेवल पर आया, थोड़ा-सा तेज़ी दिखाई, वापस से नीचे आया और फिर यहाँ पे कहीं इसने बॉटम बनाया। ऑफ कोर्स अगर आप ये ज़ोन देखोगे तो स्टॉक में कोई रिटर्न नहीं था। यहाँ पे जो भाव था लगभग कौन-सा साल चल रहा है ये? लगभग 2020 में जो इसने एक यहाँ पे अगस्त में जो एक हाई बनाया और यहाँ पर 2022 तक, ये 2 साल तक सेम ज़ोन में था। उसके बाद तेज़ी बनी और स्टॉक वापस से फिर थोड़ा नीचे आ गया। कहने का मतलब ये है नेट-नेट देखो अभी इन्फ्लेशन आना दोबारा से शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है स्टॉक जो है थोड़ा-सा साइडवेज़ जाएगा और ब्रिटानिया काफ़ी अच्छी करेक्शन दे चुका है, ऑलरेडी 25% करेक्ट हो गया है। मुझे लगता है थोड़ा और नीचे आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। 4300 के लेवल, 4400 के लेवल आपको दिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट है, मार्केट में नेवर से नेवर वाली बात होती है, मतलब कि अगर गिरेगा तो आपको बता के नहीं गिरेगा, कभी भी स्टॉक गिर जाएगा और फिर यहाँ से वापस से थोड़ा साइडवेज़ होके रिकवर कर जाएगा। लेकिन ऐसा होने में 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। जैसे पीछे आपने देखा, एक लंबा साल निकल गया, लोगों ने ज़्यादा ग्रोथ नहीं वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाया, तो वही चीज़ यहाँ पे सोचते लेकिन किसी को अगर स्विंग ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो और स्विंग ट्रेड करने के लिए अगर आपको स्टॉक का भाव नीचे मिल जाता है और ऑल टाइम हाई अगर आप टच भी करते हो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से थोड़ा-सा नीचे अगर आपको यहाँ मिल जाता है 4550 या 4500 के लेवल पे, तो एक काफ़ी अच्छा ज़ोन होगा। यहाँ पे आप खरीद सकते हो उसको। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई पुश नहीं है, मैं कोई आपको स्कीम नहीं बेच रहा हूँ करोड़पति बनने की। ये एक स्विंग ट्रेड है और स्विंग ट्रेड में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। मैंने पहले भी ये स्टॉक यहाँ कहीं पे आप लोगों को बताया था, ठीक है? एक स्विंग ट्रेड करने के लिए और जिन्होंने खरीदा होगा अप्रैल के अंदर जब ये वीकली जब मैं नीचे आया था मैंने बोला था लोगों ने अच्छे रिटर्न्स बनाए होंगे और उस टाइम पर भी जिन्होंने उसने ऑल टाइम हाई पे बेचा होगा तो लगभग 38% और मैंने कहा भी था 25% पैसा बनते ही बाहर आ जाना, ज़्यादा वेट नहीं करना और वही चीज़ यहाँ पर हुई 10-12% और ऊपर गया और वापस से स्टॉक नीचे आ गया। अगर आप वेक्टर फूड्स की बात करेंगे ऑफ कोर्स ब्रिटानिया का सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये लास्ट सपोर्ट मुझे दिखता है 4400 का। यहाँ तक अगर आ जाए इट्स वेरी गुड क्योंकि ब्रिटानिया का जो अगर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखोगे ना, पीई काफ़ी काम करता है। तो पीई के अकॉर्डिंगली 5 इयर्स अपना जो मीडियन है उसको ब्रेक कर चुका है। तो थोड़ी देर अगर और नीचे आएगा 50 के पी तक भी आएगा जैसे ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे ज़ोन 49 का पी तो अगर यहाँ तक आएगा तो 10% तो नहीं मगर हाँ 7-8% की गिरावट आपको और मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर फूड्स की बात करेंगे तो वेक्टर फूड्स अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है लेकिन वेक्टर फूड्स मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा करेक्शन देगा अभी और ये मेरा अपना टेक्निकल व्यू पॉइंट है, आप डिसएग्री कर सकते हैं इससे तो मुझे लगता है वेक्टर फूड्स किसी को अगर लेना हो लॉन्ग टर्म के व्यू से लेना, शॉर्ट टर्म के व्यू से प्लीज़ कोई भी इसमें एंटर-वेंटर मत होना और लॉन्ग टर्म का व्यू कैसे बनेगा इसमें लगभग 1450 के लेवल के आसपास करेक्शन अगर आएगी तो यहाँ पे आएगी और एक चीज़ जिनके पास में ये स्टॉक है अगर आपने यहाँ कहीं पे खरीदा हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट एक अच्छा मौका देगा डाउनवर्ड एवरेज करने के लिए चाहे वो ब्रिटानिया हो या बेक्टर फूड्स हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है तो आप बेक्टर फूड्स में बनाना। ब्रिटानिया जो है इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है क्योंकि ब्रिटानिया ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है, इतनी ग्रोथ व्रोथ उसमें नहीं आ रही है। अगर लॉन्ग टर्म आपको स्टॉक खरीदना है 2 साल तो खैर बहुत कम हो गए मार्केट में, लेकिन अगर 5 साल के लिए अगर आप कोई व्यू देख रहे हो किसी स्टॉक के अंदर, तो 5 साल के व्यू पॉइंट से वेक्टर फूड एक बेटर कंपनी है।
ठीक है? और अगर इन्फ्लेशन की बात करें, देखो इन्फ्लेशन हमेशा थोड़ी रहेगा। इन्फ्लेशन अभी है, मार्केट में कहीं न कहीं कंपनीज़ अपने प्राइसेज़ को प्रोडक्ट को बढ़ाएगी और वापस से स्टॉक चलना शुरू करेगा, ठीक है? और डिमांड तो अभी है मार्केट में लेकिन उतनी नहीं, लेकिन दोबारा से बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अगर आप एक ट्रेंड देखोगे तो यहाँ देख रहे हो स्टॉक यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेट करता है, क्योंकि यहाँ पे गिरता है, इसी साइडवेज़ में जाता है और साइडवेज़ इसलिए होता है क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट को क्लियरली पता है कि इन्फ्लेशन है। जैसे ही इन्फ्लेशन की न्यूज़ आनी शुरू होती है कि अब स्टेबल हो गया है, डिफ्लेशन होने लगा है, धीरे-धीरे करके घटने लगा है, वापस से स्टॉक चलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे होती नज़र आएगी, आपको स्टॉक कहीं यहाँ तक के लेवल दिखाएगा, धीरे-धीरे साइडवेज़ जाएगा और वापस से फिर रिकवर करेगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, मुझे नहीं पता। होने को ये 3 महीने में वापस से रिकवर कर जाए, होने को ये 3 साल भी लगा दे। स्टॉक मार्केट है, अच्छी चीज़ यहाँ पर सिर्फ़ ये है कि दोनों ही कंपनी मज़बूत है, दोनों की कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की अगर आप बात करोगे, तो मिसेस बेक्टर फूड्स ने भी कुछ पैसा रेज़ करा है मार्केट से 400 करोड़ के आस-पास, जिसमें से वो कुछ पैसा जो है अभी अपनी उसमें डेट रिपेमेंट में लगाया है इन्होंने। प्लस कुछ पैसा ये लोग यूज़ करेंगे अपने नए प्लांट को लगाने के लिए। साथ के साथ इनकी कॉस्ट वॉस्ट जो थोड़ी बहुत बढ़ रही है, ये अपने कस्टमर थोड़ा पास ऑन वगैरह करेंगे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है? न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की बात हो रही है, तो पूरी ही कॉन्फ्रेंस कॉल जो है ग्रोथ की बात करती है। प्लस इन्होंने बता दिया है कि जो ये लोग मार्जिन्स करेंगे वो लगभग इसके आसपास ही रहेगा जो उन्होंने बताया यहाँ पे 14% के आसपास, 13% 12% तक का मार्जिन इनका आ जाएगा जैसे 2022-23 में आया था। तो आपको 12% तक का मार्जिन नीचे दिख सकता है। दूसरी चीज़ जो ग्रोथ है, हाई टीन्स की बात हो रही है। यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया, हम हाई टीन करेंगे, वो मैं यहाँ पे हाइलाइट दिख नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू है। तो हाई टीन का मतलब ये होता है मतलब कि 16, 17, 18, 19% तक की ग्रोथ ये लोग करेंगे अपने आने वाले क्वार्टर्स में भी। नेट-नेट लॉन्ग टर्म व्यू देखना है तो मिसेस बेक्टर फूड्स बेटर है। शॉर्ट टर्म व्यू में अगर स्विंग करना है, ज़्यादा स्टेबल चाहिए, तो आप ब्रिटानिया, मिसेस बेक्टर फूड दोनों में कर सकते हो। लेकिन ब्रिटानिया का लेवल मैंने आपको बता दिया, लगभग 4400, उसके नीचे शायद चांसेस कम है स्टॉक नीचे आए क्योंकि ऑलरेडी एक स्टेबल कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। पी अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। लेकिन वेक्टर फूड में आपको शायद मौका मिलेगा यहाँ पे कहीं 1440-50 तक के लेवल देखने के लिए। और किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना हो तो धीरे-धीरे खरीदना, बल्क में नहीं खरीदना। आप चाहो तो यहाँ पर भी पोजीशन बना सकते हो और बाकी के 10% जो गिरावट हो, वहाँ पे आप धीरे-धीरे करके और ले सकते हो। नेट-नेट स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर चलेंगे और स्विंग करना है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन पेशेंस के साथ में करना। दोनों ही कंपनीज़ अच्छी हैं, बाकी वेक्टर फूड्स में डेट वेट कोई ज़्यादा नहीं है, 147 करोड़ की डेट है, कैश एंड वर्किंग कैपिटल है, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। जो पब्लिक के पास स्टेक 32% था 2022 में सितंबर में, वो घटते-घटते 16% हो गया। मतलब कि सारा स्टेक एफआईआई-डीआई ने खरीद लिया है। आप अगर ब्रिटानिया की बात करोगे, तो दोनों में सेम चीज़ है, एफआईआई-डीआई की अच्छी कन्विक्शन है। प्लस बैलेंस शीट में ब्रिटानिया के अंदर डेट है, लेकिन इट्स नॉट दैट प्रॉब्लमैटिक क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो खुद का जो प्रॉफिट है ना 3000 करोड़ के आसपास है और जो डेट है वो उससे भी कम है। तो एनुअल प्रॉफिट और जो डेट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कंपनी ईज़िली इसको मीट कर लेगी। ठीक है? और ऑफ कोर्स उसमें शॉर्ट टर्म वाली ज़्यादा है क्योंकि कुछ इनके जो खर्चे हैं वो जो इनके कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है, ये उसके लिए खर्चे हैं। नेट-नेट यही पूरा एनालिसिस है। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कोई और सवाल हो, ठीक है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड और इन्फ्लेशन जो है देखो वो हर एक चीज़ में इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, मिसेस बेक्टर फूड्स हो, डाबर हो, पार्ले हो, कोई भी और कंपनी हो। इन्फ्लेशन आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, बाज़ार में गिरावट होगी तो सभी स्टॉक्स के अंदर होगी, लेकिन फ़ायदा उसी को मिलेगा जो नीचे खरीदेगा और ऊपर तक होल्ड करेगा, ठीक है? जल्दबाज़ी में अगर आपके पास में कंपनी आप अगर ये सोचो कि मैं बेच के निकल जाऊँ, कुछ और ले लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, आप अच्छे स्टॉक में से निकल जाओगे। मिसेस बेक्टर फूड एक अच्छा स्टॉक है और ब्रिटानिया भी एक अच्छा स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू बना के बैठो आराम से, आपकी दोनों कंपनीज़ अच्छी हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों कंपनी स्टेबल कंपनीज़ हैं। नेट-नेट आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें। आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट मैंने अगर मिस कर दिया हो, तो वो ज़रूर लिखना, मैं आपको ज़रूर उस पे आंसर करूँगा और आपको नेक्स्ट किस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी ज़रूर कमेंट करना। मैं आपको उस पर भी आगे एनालिसिस डेफिनिटली कोशिश करूँगा सबके कमेंट्स लेने की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।